मेरे प्रिय भाई बहनों और सब सुनने वालों, ये अप्रैल और मई का महीना है और सन 2021, और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये अप्रैल और मई का महीना कई रीति से बहुत दुखद भरा महीना है, क्योंकि हमारे चारों तरफ कोरोना का प्रकोप है, महामारी है। और आपने टेलीविज़न में ज़रूर देखा होगा किस प्रकार से लोग अपने प्रियों को बचाने के लिए अस्पताल जगह जगह जा रहे हैं। कहीं पर उनको बेड नहीं मिल रहा है, तो कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है, तो कहीं पर लोग सड़क पर ही पड़े हुए हैं, उपचार हो रहा, और एम्बुलेंस ले जा रही है सायरन बजाते हुए, और कई लोग मर गए हैं। मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ज़रूर ये सब टीवी में देखा होगा। और एक प्रकार का दर्द महसूस होता है कि कितने कितने हज़ारों लोगों ने इस कोरोना के महामारी में अपनी जान गंवा दी है। क्या जवान, क्या बूढ़े, सब इसकी चपेट में आ गए हैं। अब प्रश्न नहीं है, ये नहीं है कि क्या होगा, प्रश्न ये है कि मैं क्या करूं। और इसी दौरान मैं ये भी बताना मांगता हूं कि हमारे कई मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में कई ऐसे भाई बहन हैं जो कोरोना की वजह से इस दुनिया को छोड़ दिए। हमारे यहीं पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, कई लोग प्रभु के पास बुलाए गए, हमारे दोस्त, सगे संबंधी और बहुत ही प्रिय मित्र। और हम जानते हैं कि ये बड़े दुखद वाली सैड दुख होता है, और परिवार वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं। और उनके साथ हम कोशिश हमारी सबकी यही रहती है कि किसी रीति से उनको सांत्वना दें, कंफर्ट दें। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत हमारे प्रियजन जो प्रभु में हैं, मसीह में हैं, प्रभु के सेवक भी हैं, वो कोरोना की बीमारी से ग्रस्त होकर के वो चले गए। या तो उनको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला, या कोरोना ने बहुत बुरी तरह से उन्हें ग्रसित किया। खैर, जो भी हो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जो चले गए वो चले गए। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है धन्य है वे। और यदि आप देख रहे हैं उस आइकॉन में, उस डायग्राम में, धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं, धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। और सचमुच में ये हम सबों के लिए, विशेष करके लिए मैं हमारे मसीही समाज के लिए, मसीही भाई बहनों के लिए, कलीसियाओं के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि कहीं पर मुझे बोलने का मौका मिला और मैं इसी बात को बताया कि हम हताश न हो, निराश न हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सटीक और सत्य है, और हमारा विश्वास, हमारी आशा बस उसी वचन पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर टिकी हुई है। और जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, धन्य है वे जो प्रभु मरते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग के वासी होंगे। ऊपर स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर के साथ हमेशा चले गए हैं रहने के लिए। हाँ, उनका शरीर तो यहाँ पर गाड़ा गया है, लेकिन वो खुद अनंत जीवन में, नए जीवन में, मृत्यु को पार करके वहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं कुछ पदों को आपकी सांत्वना के लिए, हमारे रिमाइंडर के लिए, यादगारी के लिए मैं पढ़ना मांगता हूँ। पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय
और 13 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 13 पद। प्रकाशित वाक्य वो भाग है, आखिरी किताब हमारे बाइबल का, जहाँ पर कई भविष्यवाणियाँ लिखी गई हैं जो अभी होना बाकी हैं। कुछ शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी भविष्यवाणियाँ लिखी गई हैं और वो उनका होना बाकी है। और ये फिर स्वर्ग का दर्शन दिखाती हैं, स्वर्ग की झलकियाँ हम इस प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, और विशेष करके 21 अध्याय और 22 अध्याय में। खैर, मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 13 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। कितने हमें हमारे जीवन के लिए सांत्वना की बात है कि हमारे जो प्रियजन, हो सकता है जो सुन रहे हैं, आपके प्रियजन प्रभु में चले गए। देखिए, प्रभु में जो मरते हैं उनके लिए एक जबरदस्त आशा है कि वो स्वर्ग में हैं, और जब हमारी मौत होगी, जब हम मरेंगे, तो हम भी उनके साथ स्वर्ग में मिलेंगे, आनंदित होंगे और अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। और लिखा हुआ है, जो यहाँ से चले गए हैं मृतक, वो अपने परिश्रमों से क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। अब हमारे कई भाई बहन इस दुनिया से चले गए अभी अप्रैल और मई के महीने में। मेरे दोस्त, मेरे संबंधी और प्रभु में मेरे भाई बहन, और वो अब जितना भी काम वो इस पृथ्वी में करते थे, जो भी दुख उनको होता था, यहाँ पर परेशानियाँ, ये वो ताम झाम, मतलब हर प्रकार की, अब उन सब चीज़ों से उनको विश्राम मिल गया है। अब उन्हें कोई कोरोना नहीं सताएगा, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और यही आशा है कि यदि हम प्रभु में मरते हैं और हमारे जो लोग प्रभु में चले गए, अरे साहब, वो तो बहुत ही अच्छी जगह में चले गए। और मुझे नहीं पता वो हमें देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर ये कह सकते हैं। तो हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी धन्य आशा है। धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। एक तो वे धन्य हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया कुछ साल पहले या कुछ समय पहले। उन्होंने अपना जीवन इस दुनिया में पूरा किया, उन्होंने अपनी आत्मिक लड़ाई लड़ी और वे प्रबल होकर के प्रभु के साथ हमेशा हमेशा ऊपर प्रभु के साथ हैं। तो वे तो धन्य है, लेकिन हम भी धन्य हैं जो इस संसार में अभी हैं। जी हाँ, तो मैं आपको भी इस धन्यवादी की आशा दिलाना मांगता हूँ, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपसे कहूँगा। मैं आपके लिए पढ़ूँगा बहुत अच्छा धन्यवादी का, सांत्वना देने वाला, कंफर्ट देने वाला परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए पढ़ूँगा। पहला थेसलोनियों उसका 4 अध्याय, पहला थेसलोनियों उसका 4 अध्याय और उसका 13 से 18 पद। ये एक ऐसा भाग है जो हम सभी लोगों को, जो अभी हम जीवित हैं, हमारे लिए आशा है। जो चले गए वो तो धन्य है जो प्रभु में मरे, लेकिन हम जो जीवित हैं हमारे लिए भी एक आशा है ना। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला थेसलोनियों 4 अध्याय 13 से 18 पद। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा,
तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। 16वां पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। सो मेरे प्रियो, हमारे पास शांति पाने का एक कारण है, एक आधार है, और वो आधार है परमेश्वर का वचन। आप देखिए, अन्य जाति जो प्रभु में नहीं है, दुख के साथ कहना पड़ता है, उनके पास कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है, उनके पास कोई जीवित आशा नहीं है ना। लेकिन आपके और मेरे पास जो प्रभु को प्यार करते हैं, जिनके पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास आशा है। और वो आशा क्या है कि हम जो प्रभु को जानते हैं, ग्रहण किया है, पश्चाताप किया अपने पापों से, तो हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? जब प्रभु अपने स्वर्गदूतों के साथ हमें लेने के लिए आएगा, जिसे हम रैप्चर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बादलों में आना। जी हाँ, और लिखा हुआ है भाई एक जगह पे परमेश्वर के वचन में कि वो चोर के समान आएगा, मतलब अचानक से आएगा, हमें पता भी नहीं पड़ा। हालांकि कुछ साइंस है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे ये पता पड़ता है कि भाई प्रभु का आना क्या है, बहुत ही निकट है। तो प्रभु जब आएंगे तो आशा वाली बात ये है, खैर आशा वाली बात तो है ही, लेकिन हमें ये लिखा हुआ है 13वें पद में कि हमें औरों के समान शोक करने की जरूरत नहीं है, रोने और विलाप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम दुख न मनाए, वो स्वाभाविक है कि हम दुखी होते हैं। अपने प्रियजन, अपने दोस्त, सगे संबंधी जब यहाँ से जाते हैं तो दुख तो होता है और हमें उसको, अपने दुख को प्रकट करना चाहिए। जी हाँ, लेकिन हम उस दुख में बने न रहें, हर दिन उसको लेकर के बोझ के समान उसको ढोते न रहें। हाँ, एक समय आता है जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दें। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें कोई आशा ही नहीं है। और हमारी आशा क्या है कि हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और जी भी उठा, और जो प्रभु में सो गए हैं वो उन्हें भी जिलाएगा। जी हाँ, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो बॉडी, वो शरीर जो सो गए हैं, जो प्रभु में सो रहे हैं, उनको वो अपने साथ जिलाएगा। पहली बात ये आशा है। और फिर उसके बाद हम जो जीवित हैं, अगर उस समय तक यदि प्रभु ना आए, यदि मैं प्रभु के आने से पहले मेरी अगर मृत्यु होती है तो मैं तो प्रभु के साथ हो जाऊंगा। लेकिन अगर प्रभु के आने के समय हम जीवित हैं तो हम जो जीवित रहेंगे, हम भी हवा में प्रभु के साथ मिलेंगे। और लिखा हुआ है कि जब हम उनके साथ मिलेंगे तो सब इकट्ठे होकर के कहाँ मिलेंगे? हवा में प्रभु से मिलेंगे। और इस रीति से हम सदा सदा प्रभु के साथ उसके धाम में, अनंत धाम में, अनंत जीवन में प्रवेश करते जाएंगे। और इसी से हमें एक दूसरे को सांत्वना देना है, एक दूसरे को शांति देना है ना। और जब भी मौका मिलता है, अगर मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है शारीरिक रूप से, तो मैं उनको यही बात बताता हूँ, भाई ठीक है, दुख है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है भाई जाना तो सबको है, कोई यहाँ तो रहने वाला नहीं है अनंत जीवन का। ये पृथ्वी का ये सिस्टम है कि यहाँ बर्थ होना है, जन्म लेना है, जीवन जीना है
और जाना है, लेकिन जाने से पहले हम अपने आप को क्या करें, प्रिपेयर कर लें, तैयारी कर लें। और मेरी आशा है कि हमारे सुनने वालों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया उस अनंत यात्रा के लिए। तो हमें एक दूसरे को क्या देना है, शांति देना है, सांत्वना देना है कि भाई एक दिन हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा उनके साथ मिलेंगे। अपने पूर्व लोगों को जो हमसे पहले चले गए, अरे साहब मिलेंगे, हमारे अंकल आंटी भाई बहन पता नहीं कौन जितने लोग हैं, और कितनी खुशी का माहौल होगा, बहुत ही खुशी का माहौल होगा। लोग खुशी से उछलेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, ये उसका धन्यवाद हो, उसके उद्धार के लिए जो उसने हमारे लिए किया कि हम हमारे पापों को क्षमा करके हम अनंत जीवन के सहभागी हो जाते हैं। तो हमारे पास चुनौती है कि हम प्रभु को और भी प्यार करें, दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और उनको तैयार करें। फिर एक दो पद और मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, और वो है भाई ये पृथ्वी में तो कोरोना है कि नहीं, ये तो सब बच्चे जानने लगे हैं इसके बारे में है। इस पृथ्वी में आंधी है, तूफान है, बीमारियां हैं, आतंकवाद है और पता नहीं क्या क्या है, दुख तकलीफ सब चीजें हैं। लेकिन आने वाली दुनिया में, स्वर्ग में, जिसको हम बोलते हैं नया यरूशलेम, नई जगह, नया सिटी, स्वर्गीय जो हमारा स्थान है, अनंत जो हमारा डेस्टिनेशन है, वहां ये सब चीजें नहीं होंगी। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसी जीवित आशा के लिए पाया जाता है प्रकाशित वाक्य, उसका 21 अध्याय 1 से 4 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 1 से 4 पद। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा, न और दुख तकलीफ रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहे। आहा, ऐसा लगता भैया यहां से निकलो और स्वर्ग पहुंच जाओ, है ना, बहुत हो गया तामझाम। लेकिन हमें परमेश्वर का इंतजार करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें कब लाते हैं, लेकिन हमें तैयार होना है, ये भी आप ध्यान में रखें। ये स्वर्ग में जाना जो है तैयारी के साथ जाना है, और तैयारी ये है कि अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को तो देना ही देना है, लेकिन अपना जीवन प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम बिताएं, और उस दिन का इंतजार करें जब प्रभु हमें अपने लिए बुलाएगा, या वो बादलों के साथ हमें लेने के लिए आएगा। और फिर उस जगह में ना तो वहां सूरज है, ना चांद है, अरे साहब वो वहां तो कुछ बिल्कुल अलग ही जगह है जो मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। ऐसी जगह प्रभु परमेश्वर ने हम मसीही लोगों के लिए, हम विश्वासी लोगों के लिए, हम पश्चाताप किए हुए लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आइए, धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से क्या पाएंगे, आराम पाएंगे, शांति पाएंगे, और अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ सदा सदा हैं, अभी जो चले गए, और हम भी जो हैं उसके साथ सदा सदा रहेंगे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जो है उसको देखें, लेकिन बाट जोते जोते
प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए हम अपना जीवन जितना हो सकता है प्रभु की महिमा के लिए गुजारें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित प्रदान करें और इसको आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं इस अनंत आशा के बारे में। आमीन।